हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो 4 सब्जेक्ट में से हम हिंदी के बारे में तो बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूं ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बुक से पढ़ना शुरू किया था ये मैं पढ़ रही थी एस डी यादव की बुक से। और ये ना मुझे लगता है सही बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इस बुक से पढ़ सकते हो डेफिनेटली। और जो जहां से आप, मुझे लगता है मूल विधि या फिर आप पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, शायद मूल विधि पढ़ा रहे हैं सर, मोस्टली तो राम सर मूल विधि पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी ये बुक रिकमेंड की थी कि अच्छी बुक है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो यूपीएससी लेवल की इस बुक के अंदर अच्छे क्वेश्चन है। तो इसलिए फिर मैंने भी ये मंगा, तो मैंने पहले से ही रखी थी, इसलिए मैंने ये वाली बुक कंप्लीट की थी। और ये मेरी कंप्लीट हुई थी शायद जुलाई के आसपास, मैंने जुलाई अगस्त के आसपास मैंने ये बुक पढ़ ली थी पूरी कंप्लीट। उसके बाद दोबारा तो नहीं पढ़ पाई हूँ। देखो आप सभी को पता है बुक काफी बड़ी है और इसको इतनी जल्दी कंप्लीट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो ये वाली बुक मैंने पहले कंप्लीट कर ली थी, इसलिए मैं अभी तो नहीं कर रही हूँ इस वाली बुक से, क्योंकि मेरा इससे कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आप सभी को बुक्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी है। अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक मंगाई है जो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको मैंने इसलिए मंगाई थी ताकि मैं अपने एग्जाम टाइम तक सभी मैथ की जितने भी क्वेश्चन है सभी की प्रैक्टिस कर पाऊं। पहले मैं आपको एस डी यादव वाली बुक दिखा देती हूँ, बाद में सेकंड वाली बुक दिखाऊंगी। और बुक थोड़ी सी साइड में रखी है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट। तो देखो सबसे पहले ये वाली बुक है अंक गणित की, एस डी यादव जी की। और देखो मैं आपको जो ये 1-2 बुक दिखा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि इनका लिंक भी लगा दूं, अगर किसी को मंगानी है तो आप मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई थी। तो ये वाली बुक है, इसमें ना कुछ चैप्टर्स थे, हाँ मैंने सारे चैप्टर आई थिंक पढ़ रखे हैं, शायद मैंने कुछ छोड़े थे। हाँ, जैसे व्रत जीवा वाला ये चैप्टर था, व्रत जीवा चाप एवं स्पर्श रेखा त्रिकोणमिति हमें नहीं पढ़ना। और बहुभुज एवं उनके कोण, थोड़ा सा प्रिज्म और पिरामिड का थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ना इसके क्वेश्चन देखे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, कुछ प्रिज्म से रिलेटेड और पिरामिड से रिलेटेड तो आ ही जाते हैं। बस जनरल सा थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, बाकी इतने ज्यादा डिफिकल्ट इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते। वैसे भी जितने भी मैंने अभी तक देखा है, जितने भी प्रिज्म के क्वेश्चन फिर भी आसान रहते हैं, पिरामिड के मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। देखो मैं अलग से कोशिश भी करूंगी आपको दिखाने की, अगर मैं दिखा पाऊँ तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में चैप्टर दिखा दूंगी मैं। उस टाइम पर मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि कंप्लीट भी कर पाई थी मैं, इसको करने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि तो मैंने कहीं से मैथ अलग से ऐसे नहीं पढ़ रखी कि किसी टीचर से एकदम पूरा फुल मैथ कभी कंप्लीट किया हो। मैंने ऐसे कभी कंप्लीट ही नहीं किया पूरा कभी मैथ, हमेशा अपने आप बुक से मैं पढ़ती हूँ। जो क्वेश्चन में कुछ अटकती हूँ तो मैं उसका पीछे से सोल्यूशन देख लेती हूँ, बुक के अंदर सोल्यूशन भी है। तो इस वाली बुक पर हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये वाली बुक है जो पहले उस टाइम पर ही पढ़ी थी, उसके बाद से तो मैं नहीं पढ़ पाई थी। और क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा बड़ी है, अभी इसको मुझे नहीं लगता जनवरी तक अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो कंप्लीट भी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ डिफिकल्टी ये होती है ना कि मेरे डीएलएड के एग्जाम, कभी इसकी इंटर्नशिप बीच में आ जाती है और मेरी पूरी पढ़ाई एकदम बेकार हो जाती है। अभी 30 दिन की इंटर्नशिप की है और स्कूल में जाकर की है 30 दिन, उसके बाद भी मुझे 97 नंबर मिले हैं। उसके बाद मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने जाकर कंप्लीट किया फिर भी आपको 97 नंबर मिले, हमने बिना जाए कंप्लीट किया और हमको 99 या फिर 100 के नंबर मिले हैं। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल सच में ऐसा लगता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, तो बीएड बीटीसी इनमें तो एडमिशन लेना ही मत, स्पेशली बीटीसी में मत लेना। बीएड के तो फिर भी ईयरली एग्जाम होते हैं, आप एक बार साल में एक बार आपको पढ़ना है, लेकिन बीटीसी में तो बहुत झंझट है, मतलब हर टाइम आपके एग्जाम होते रहते हैं, हर 6 मंथ बाद आपके पेपर है, इंटर्नशिप होती है और या फिर इंटरनल एग्जाम होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे देखो मैथ की, तो इस वाली बुक से उस टाइम पर ही पढ़ा था। कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे जो मुझे लग रहा था कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, और मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे। जैसे कुछ चैप्टर बस मुझे लग रहे थे कि इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक तो ये था निर्देशांक ज्यामिति भी नहीं पढ़ना था, बीजगणित सूत्रों के अनुप्रयोग ये क्वेश्चन भी नहीं बनते, तो कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे। उसके बाद अभी फिलहाल तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक मंगाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मुझे लगता है वो वाली बुक मुझे बेस्ट लग रही है अभी फिलहाल के टाइम पर प्रैक्टिस के लिए। तो क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना यूपीएससी एग्जाम के ओरिएंटेड ही है, और स्पेशली पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे रख रखे हैं सर ने मैथ के, तो वो दूसरी वाली बुक दिखाती हूँ आप सभी को। दूसरी वाली ये है, अभी मंगाई है मैंने थोड़े दिन पहले, आई थिंक 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आदित्य रंजन सर की बुक। आप सभी को पता है, इनका क्या ही बताऊं मैं, सर इतने फेमस हैं। तो ये वाली बुक मंगाई थी मैंने सर की, यूपीएससी वॉरियर इसका नाम है, लेकिन इन्होंने शायद ये हिंदी वाला संस्करण है तो इसमें यूपीएससी वॉरियर नहीं लिखा। ये था, लास्ट में आपको इस बुक के अंदर दिखा दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन है, कितने चैप्टर मैंने करे हैं। अभी मेरी पूरी नहीं हुई, अगर मेरी ये जो डीएलएड की मेरी इंटर्नशिप है ये सब ना हुई होते ना बीच में, मेरी पूरी अब तक कंप्लीट हो चुकी होती है बुक, तो ये पूरी नहीं हुई है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने 15 तक जो चैप्टर बचते हैं 15 तक मैंने कर लिए, लेकिन उन 15 में से मैंने 2 छोड़ रखे हैं। एक टाइम एंड डिस्टेंस वाला था शायद, और एक और था, एक शायद ट्रेन वाला था। 2 चैप्टर मैंने बीच में स्किप कर दिए थे, 15 तक कंप्लीट हो गए, उन 15 में से 2 घटा देना, ऐसे करके।
तो ये इस पे 220 प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन शायद SD यादव की थोड़ी महंगी थी, ये वाली तो सस्ती है। मतलब सस्ती तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उस वाली बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सस्ती है। तो PYQ तो है ही साथ में। इसके साथ ना सर ने ऐसा कर रखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ PYQ ही दे रखे हो, PYQ के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं। और सबसे अच्छी मुझे चीज ये लगी कि अलग अलग बना रखे हैं, कि टाइप वाइज लिख रखा है कि ये इस वाले कॉन्सेप्ट पर। जैसे आप सभी को पता होगा सर ना 2-3 मेथड कराते हैं, जैसे एक मुन्नी मेथड कराते हैं, एक सर जो मतलब नाम रख देते हैं अलग अलग से, कुछ मेथड का नाम रख देते हैं। तो इस टाइप से इस बुक के अंदर वो अलग अलग दे रखे हैं कि ये वाला मेथड है, इसमें ये वाला रूल फॉलो होगा, इस टाइप से। इसलिए इस वाली बुक से प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन बुक की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई कुछ क्वेश्चन सच में, ये क्वेश्चन ना PYQ के क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, कुछ क्वेश्चन ना ऐसे थे मतलब जो मैं क्वेश्चन कर भी नहीं पा रही थी। जबकि मैं जब अपनी SD यादव बुक से करती थी, मोस्टली सभी क्वेश्चन ना बन जाते थे। जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसको मैं पीछे से देख लेती थी। लेकिन इसमें ना इतने लेंदी इतने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब कुछ क्वेश्चन तो सच में ऐसा लगता था कि बिल्कुल मैं क्या ही करूं, पीछे से उसका सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आता था कि ये होगा कैसे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जनरली मुझे बिल्कुल हटाने ही पड़े, स्किप करने पड़े, क्योंकि मेरे हो ही नहीं रहे थे वो सोल्यूशन देखने के बाद भी। उसके बाद एक और बुक दिखाती हूँ मैं आप सभी को। मैंने फॉर्मूला बुक मंगाई थी सर की, ब्रह्मास्त्र, लेकिन मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब कोशिश करूंगी कि कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, जितना इसका साइज है शायद उतना ही उसका साइज है। बस उसके अंदर ना एक ऐसा है कि फॉर्मूले टाइप सभी चीजें दे रखी हैं। वैसे मुझे फॉर्मूले अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी सी है, क्योंकि मैथ में मेरे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। फॉर्मूले तो मैंने पढ़ रखे हैं, उसके अंदर ना कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोई टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा, ये वाली चीजें हैं उसके अंदर। फॉर्मूले तो मैंने अपने अलग से अलग लिख रखे हैं, वो भी मैं आप सभी को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी, नोट्स वगैरह। तो यही चीजें मुझे बतानी थी कि बुक से तो देखो मैंने SD यादव से कंप्लीट किया था। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक है आदित्य रंजन सर की। और इसके अदर अगर मैं बात करूँ ना, नोट्स मैं आप सभी को लास्ट में दिखा दूंगी कि नोट्स कौन से हैं मेरे पास। नोट्स ना मैंने मैथ के कभी ऐसे अलग से नोट्स नहीं बनाए कि क्वेश्चन के नोट्स बना रखे, नहीं, सिर्फ फॉर्मूले के नोट्स बना रखे हैं। फॉर्मूले के नोट्स मेरे इतने हो चुके हैं ना, शायद पूरी एक बुक बन जाएगी उन पर, मैं एक बुक लिख सकती हूँ उनके अंदर। मतलब इतने सारे फॉर्मूले हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो उसको पूरा मिलाकर बिल्कुल एक, मुझे लगता है इतना शायद बड़ा बन जाएगा फॉर्मूले के लिए। और उसके बाद लास्टली अगर मैं बात करूँ तो शायद इतनी ही चीजें थी। बाकी जो लोग हाँ ये पूछ रहे थे कि आप प्रैक्टिस भी लेते हो क्या, जो अभी RW पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ उसमें कोशिश करती हूँ कि मैथ के प्रैक्टिस सेट में उसमें कर पाऊँ। बाकी चीजें मैं कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो GK GS मुझे लगता है कि ऐसे प्रैक्टिस सेट से कुछ भी याद नहीं रहता। एक एक क्वेश्चन चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर की, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो चीजें याद रहने से बेहतर है कि आप उसको एक बार चैप्टर को पढ़ के तब ज्यादा याद रहते हैं। इसलिए ना तो मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, ना ही पॉलिटी या मूल विधि इस वाला चैप्टर, मतलब इस वाली चीजों का, और ना ही मैं ले रही हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग के भी मैंने कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, ना ही हिंदी का। लेकिन जो राहुल तेवतिया सर मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो मैंने शुरू की थी, लेकिन अभी फिलहाल वो भी बंद है, क्योंकि अभी DLED के एग्जाम आने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। और जो मैथ के प्रैक्टिस सेट थे आई थिंक 15 या 16वां चल रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 10 से 11 जो सर ने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, राहुल तेवतिया सर ने, वो मैंने लिए हैं। इसके बाद अब सर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मुझे पता रहता है कि कौन सी क्लास अभी चल रही है। लेकिन मैं उनको कर नहीं पा रही, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर के प्रैक्टिस सेट हो रहे तो सिर्फ वीडियो देख रही हूँ, पूरा क्वेश्चन खुद से सोल्व करती हूँ। सर के कराने से पहले वीडियो को वहीं पर रोककर पॉज करके, और मैं कभी भी लाइव क्लास नहीं लेती, हमेशा क्लास को डाउनलोड करके बाद में 2x या 1.2 ऐसी स्पीड पर लेती हूँ। तो इसलिए अभी फिलहाल मेरे शायद 10 या 11 हुए थे। किसी दिन आराम से बैठकर 2-3 क्लास आराम से हो जाएंगी एक दिन में मैथ की, मतलब फिर उस दिन और कोई सी पढ़ाई नहीं हो पाती, किसी अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती। ये वाली बुक भी मैंने आप सभी को दिखा दी। फॉर्मूला बुक तो आप सभी को पता है, शायद मुझे इतना दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। तो ये है फॉर्मूले वाली बुक। इससे मैं अभी कोशिश करूंगी कि मैथ की वाली बुक, फॉर्मूले वाली और प्रैक्टिस सेट सर के दोनों चीजें एक साथ पढ़ती रहूं। और नोट्स देखो, ये मैथ्स के नोट्स हैं इन दोनों बुक्स के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा मत समझना कि 2 बुक है तो पूरी दोनों नोट्स ही भरी हुई हैं। इसके अंदर इतने शायद, और दूसरी वाली के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, सिर्फ नोट्स कुछ नहीं है। मैथ के फॉर्मूले, कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले से बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा, ऐसी चीजें मैंने लिख रखी हैं। तो मुझे लगता है इतनी चीजें मुझे बतानी थी मैथ के बारे में। और रही मैथ की जो कुछ अलग से अगर प्रैक्टिस सेट में लगाती हूँ तो प्रैक्टिस सेट में और तो कहीं से नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर जो अलग से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं ना, वहां पर मैं लगा लेती हूँ। उसके अंदर शायद किसी मतलब 10-10 क्वेश्चन वाले भी प्रैक्टिस सेट है, मिनी मॉक टेस्ट है, और आई थिंक 20-20 क्वेश्चन वाले भी प्रैक्टिस सेट या मिनी मॉक टेस्ट आप बोल सकते हो उसको।
लेकिन मुझे लगता है भाई अगर टेक्स्ट बुक वाले इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज कोई ऐसे प्रैक्टिस सेट बताओ। अगर हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट बना रहे हो, तो उसको उतने टाइम के अंदर 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रखो पूरा। ऐसा नहीं कि 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रख रहे हो, पूरे 40 क्वेश्चन के मिक्स प्रैक्टिस सेट रखो, ताकि एक अच्छी तैयारी हो और हम मैथ वाला पार्ट उतने टाइम के अंदर कर पाए। यानी कि हमें अगर मैथ की तैयारी, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैथ के 40 क्वेश्चन मिक्स होने चाहिए और उसको एक अलग टाइमिंग सेट कर दो उसकी। आई थिंक 35 बोल रही हूँ, 45 से कम एटलीस्ट 50 मिनट का उसमें टाइम दो और उसमें मिक्स क्वेश्चन हो, तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी मैथ वाले पार्ट की अलग से। क्योंकि मैथ में हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है, क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन टाइम में नहीं बनते, वो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और इतना टाइम होता नहीं है। तो यही 4-5 चीजें डिस्कस करनी थी। प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो मैंने आप सभी को बता दिया, कोई से प्रैक्टिस सेट नहीं कर रही मैथ के अलावा, और मैथ का भी फिलहाल तो बंद है। 10 प्रैक्टिस सेट मैं कर चुकी थी कंप्लीट, उसके बाद से बंद है। और बुक्स वगैरह भी मैंने बता दी कहाँ से पढ़ रही थी, और जो कुछ मैं अलग से प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ वो टेक्स्ट बुक के लगाती हूँ, सिर्फ मुझे उनके ही सही लगते हैं। तो यही चीजें बतानी थी। एक बार नोट्स वगैरह और दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कैसे कैसे। और देखो, जब भी आपको चीज पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कोशिश किया करो कि आप नोट्स बना लो। जिस भी चीज में आपको जहां पर भी जो कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है उसके नोट्स बना लो उसी टाइम पर, तो चीजें याद करने में फिर थोड़ी सी आसानी रहती है। बाकी कोई क्वेश्चन रह गए तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो सबसे पहले हमने बुक के बारे में ही बात की थी। ये थी सादा पब्लिकेशन की अंकगणित, SD यादव जी की। और चैप्टर में दिखा देती हूँ आप सभी को, ये सारे चैप्टर थे इसके अंदर। स्टार्टिंग से आप देख लेना, जिन पर मैंने गोला लगा रखा था ये चैप्टर मैंने नहीं किए थे। इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन थे। इस बुक की ना मुझे मतलब इसकी जो पैकिंग जो हो रखी है, क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे, मतलब ये सही नहीं लगती मुझे। क्योंकि बुक जो है ना इतनी बड़ी है, इसको बीच से जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते तो बड़ी दिक्कत होती है, इधर से उधर उसके पेज घूमते हैं ऐसे। मतलब इसको ना थोड़ा सा इनको ऐसा बनाना चाहिए था, इधर वाली साइड में थोड़ा और रखना चाहिए था। चलो फिलहाल बात करते हैं मैथ की दूसरी बुक की, प्रैक्टिस सेट की मैथ के। तो ये थे आदित्य रंजन सर के प्रैक्टिस सेट, या आप नोट्स बोल दो। प्रैक्टिस के लिए मंगाई थी मैंने बुक। ये सर के बारे में लिख रखा है। देखो, सबसे पहले मैंने परसेंटेज वाला कर लिया, लॉस प्रॉफिट वाला हो गया, और ये भट्टे वाला हो गया, साधारण ब्याज हो गया। इधर से तो सारे हो रखे हैं, मैं जोन से नहीं हो रहेंगे ना वो आपको दिखाऊंगी। ये हो गया। मैंने ये वाला छोड़ दिया था, समय और दूरी और रेलगाड़ी की, इसको लास्ट में करूंगी एकदम तसल्ली से बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना ये चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। मेरी बहुत ज्यादा गलतियां होती है इसके अंदर। नाम और धारा वाला कर लिया, छोटा सा ही चैप्टर था, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे इसके अंदर। आप देखोगे ना इधर भी लिखा हुआ है, शायद पेज नंबर लिख रखे हैं तो। और ये संख्या पद्धति का था। इसके बाद संख्या पद्धति भी हो गया। मैं आ रही हूँ लेसे पे और मैसे पे वाले पर। मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। देखो इस बुक के अंदर, हाँ एक बार मैं दिखा देती हूँ लास्ट में, इसमें 27 चैप्टर हैं। आंकड़े निर्वचन इसका लास्ट चैप्टर है। ये देखो आप, मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये देखकर। यूपीएसआई एग्जाम जो 2017 में हुआ था उसमें मैथ के 38 क्वेश्चन थे, और 2021 वाले में 27 क्वेश्चन थे मैथ के। तो देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 38 क्वेश्चन मैथ के आए हैं और यहाँ पर 27 क्वेश्चन मैथ के आए हैं। तो ये था, और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे। देखो ये बोल रही थी मैं कि अलग अलग ना वो बना रखे हैं, टाइप बना रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एक जगह पर हैं, इस टाइप के एक जगह पर हैं, ऐसे करके। और एक चैप्टर के अंदर ये देखो लास्ट में 120 क्वेश्चन तक हैं। ये रही ऐसी। मेरे अभी ज्यादा चैप्टर नहीं हुए, थोड़े से ही हुए। तो बस करते हैं इसको कंप्लीट किसी दिन। और ये है मैथ्स के नोट्स जिनकी मैं बात कर रही थी। इनको मैं इतनी बार पढ़ चुकी, इतनी बार रिवाइज कर चुकी, मेरी ये पूरे नोट्स ना ऐसे हो रखे हैं इनकी हालत। ये देखो, समबाहु त्रिभुज के लिए पता नहीं मैंने कितने ही चीजें कहाँ से देखकर लिख रखी होती है। जब भी मुझे कोई नया मिलता है इस चीज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज के बारे में कोई भी नई बात, तो मैं इधर उधर लिख देती हूँ और फिर सारे में घिचपिच हो रखी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सी चीजें कहाँ किसके लिए हैं। तो ऐसे बना रखे हैं मैंने। मुझे ना इसमें एक चीज दिखानी थी आपको। हाँ ये वाला बता रही थी मैं भाई। सच में इस वाले फॉर्मूले का ना मुझे ऐसा लगता है सच में रामबाण फॉर्मूला है ये। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इतनी आसानी से बन जाते हैं ना, नहीं तो पता नहीं इनमें क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर सीधा अगर नया मूल्य निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर पुराना मूल्य निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। बाकी मैंने थोड़े से ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन के टाइप, ये हिंदी पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई है। तो ये सब चीजें देखो, ये हैं ये इस चीज के थे, ये सारे इधर फॉर्मूले हैं, ये सब भी।
ये कुछ ज्योमेट्री वगैरह के हैं। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी शायद कुछ टाइम पहले RW के मॉक टेस्ट में, बड़ी आसानी से हो गया था ये वाले फॉर्मूले से। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वाले जो ये चतुर्भुज बनता है कौन से वाला, समांतर चतुर्भुज, इसका निकालते हैं कैसे, इसका क्षेत्रफल। तो यही था इसमें लास्ट, ये गुणनखंड वगैरह निकालना। और ये है दूसरे नोट्स जो मैंने मैथ के फॉर्मूले के इधर से दूसरे नोट्स बना रखे हैं। ये 3 साल का सक्सेस रेट निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर आपको 3 साल का डायरेक्ट इनका पता करना है कि कितना ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल के लिए कितना होगा, ये जो ट्रिक बताई थी ना, ये बताई थी आदित्य रंजन सर ने बताई थी। हाँ ये तो नीचे लिए लिख रखा है मैंने यहाँ से। मतलब सारी चीजें ना शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, मतलब कुछ सवाल के भी टाइप लिख देती हूँ मैं जिसमें मुझे लगता है कि शायद मुझे याद ना रहे, इस टाइप से इजी से हो जाएगा ये। जैसे 3 के लिए वाला फॉर्मूला, 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना ये जो एलसीएम निकालना बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है जब बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी हो। इसलिए अगर 2 ही संख्या है तो हम कैलकुलेशन करके उसमें अपना टाइम ही क्यों वेस्ट करें, सीधा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन मुझे बड़े ही बेकार लगते हैं भाई, सच में बहुत कम बन पाता है मेरे तो क्वेश्चन। इतने सारे फॉर्मूले लिखे होने के बाद भी मेरे ये क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो देखो फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस माइंड में चीज़ें वो टिकनी चाहिए। और एक ये है इन सभी का अनुपात निकालना, समानुपात के क्वेश्चन। मुझे दिखाना था, मुझे चैप्टर बेकार लगता है कैलेंडर वाला। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैं अपना रिवीजन कहाँ से करती हूँ। ये सारे फॉर्मूले कुछ याद है, इनमें से कुछ नहीं याद है। इसमें कुछ मैंने ये बना रखे हैं किसमें कैसे निकालना होता है। ये सारे ऐसे ही हैं। कुछ बीजगणित के भी फॉर्मूले हैं इसमें बीच बीच में, कुछ साइंस के भी हैं। सिमेट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख रखी है, मैंने कहीं पढ़ी थी एक बार सिमेट्री वाला चैप्टर, तो मैंने लिख दिए थे ये भी। तो इतने ही हैं बस। ये पूरा ताश के पत्तों के बारे में। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। देखो आप जब भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं लगता है कि आपको ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है तो उन फॉर्मूले वगैरह को अलग से लिख लिया करो। उनके लिए एक छोटी सी अलग से कॉपी बना लेना, बड़ी आसानी रहती है उसके बाद उन सभी चीज़ों को याद करने में। और अभी मैं लास्ट में आप सभी को एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ जहाँ पर मैंने अपने फॉर्मूले लिख रखे हैं, जो मैं मॉक टेस्ट लगाने से पहले ज़रूर एक बार रिवाइज करती हूँ।